हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम सना है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरी 2 बहनें थीं और मैं सबसे छोटी थी और कॉलेज में पढ़ रही थी। बड़ी दोनों बहनों की शादी हो गई थी। अभी तक मेरी पढ़ाई ही जारी थी कि अम्मा मुझे कहने लगी वो मेरी शादी करना चाहती हैं, लेकिन मैं अभी तक शादी नहीं करना चाह रही थी। अम्मा मुझे कहने लगी कि वो बीमार रहती हैं, इस वजह से मैं जल्द ही तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ। मैंने उनसे कहा ठीक है, 1 साल बस रुक जाएं, मगर अम्मा कहाँ सुनने वाली थी मेरी बात। कहने लगी नहीं, मेरी नज़र में एक रिश्ता है, मैं तुम्हारी इधर शादी करना चाहती हूँ। मुझे अब समझ आई थी कि अम्मा ने इतनी जल्दी क्यों लगाई हुई थी कि वो मेरी शादी करना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही मेरे लिए रिश्ता देखा हुआ था। मैं खामोश हो गई। अब मैं क्या कह सकती थी? अब मैं इनकार भी नहीं कर सकती थी। अम्मा ने मेरा उसी के साथ रिश्ता तय कर दिया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? मैंने आप ही को भी कहा कि मैं भी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने मुझे गुस्से में कह दिया, अम्मा जो कह रही हैं वो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हैं, अगर कल को उन्हें कुछ हो गया तो फिर किसने करना है? इनकी बात सुन के मैं खामोश हो गई। अब मैं क्या कह सकती थी? आप ही भी कहने लगी कि कर लो शादी, फिर मैं भी मान गई। आखिर एक दिन तो करनी ही थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। मुझे तो उन्होंने लड़का भी नहीं दिखाया था, न जाने किसके साथ मेरी शादी कर रही थी। मुझे और गुस्सा आ गया। एक बार मुझे लड़का तो दिखा ही देती कि कौन है, कैसा है, जिसके साथ मेरी शादी कर रही हैं। मुझे तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं कि करता क्या है। मैं तो यही सोच रही थी कि न जाने क्या करता होगा। दिन गुजर गए। आखिर मेरा शादी वाला दिन आ गया। आज मेरी बारात थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मुझे वो लड़का तक नहीं दिखाया गया जिसके साथ मेरी शादी थी। अब आगे भला क्या होना था? मैंने अपने ससुराल आते तक अपने शौहर को नहीं देखा था। जब हम लोग घर आए, मुझे मेरे कमरे में लाकर बिठा दिया गया। कमरा बहुत खुला और बड़ा था। मेरे पास एक लड़की आकर बैठी। मुझे वो बहुत अच्छी लग रही थी। मैं उसकी तरफ देखती हुई पूछने लगी कि आप कौन हैं? वो मुस्कुराती हुई कहने लगी कि मैं आपकी नंद हूँ। मैंने कहा अच्छा। वो न जाने क्यों मुझे घबराई हुई भी लग रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और गहरी सांस ली। थोड़ी देर बाद वो कमरे से चले गई। इतने में मेरा शौहर कमरे में आया। मैं उसकी तरफ देखने लग गई। वो बेजार सा लग रहा था। आते ही वॉशरूम में घुस गया। मुझे हैरानगी हुई। वो मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया और मुझे घूरते हुए देखने लग गया। उसके यूं देखने पर मैं घबरा सी गई। न जाने वो मुझे ऐसे क्यों घूर रहा था। मैंने उससे कहा क्या हुआ है आखिर? मैंने हिम्मत करके पूछा तो उसने सिर्फ मेरी तरफ देखा और फिर जाकर सोफे पर लेट गया। मैंने उससे कोई बात न की। फिर मुझे बहुत दुख हो रहा था। उसने तो मुझसे कोई बात भी नहीं की थी। अगले दिन जब सुबह मैं उठी तो वो कमरे में नहीं था। इतने में मेरी सास कमरे में आई और मुझे कहने लगी कि तुम उठ गई हो। इनकी बात सुन के मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो मुझे कहने लगी फ्रेश हो जाओ और बाहर आकर ही नाश्ता करना। इनकी बात सुन के मैंने इस बात में सर हिला दिया। मुझे हैरत तो इस बात की हो रही थी कि आज मेरा इस घर में पहला दिन था और आज ही वो मुझे ऐसे कह रही थी। लेकिन मैं कमरे से बाहर आ गई और सबके साथ बैठकर नाश्ता करने लग गई। मैंने सबकी तरफ देखा तो सब खाने में मसरूफ थे। मुझे तो ये घर कहीं से भी शादी वाला घर नहीं लग रहा था। मैंने उनकी तरफ देखा। मेरी नंद मुझे बहुत घबराई हुई लग रही थी। फिर मैंने अपने शौहर की तरफ देखा। वो मुझे घूरते हुए वहां से उठकर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने अपनी सास की तरफ देखा। वो कहने लगी बेटा वो थका हुआ है, इस वजह से ऐसे कर रहा है। इनकी बात सुन के मैंने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो इस शादी से खुश नहीं था। मैं थोड़ी देर बाद उठकर कमरे में आ गई। पीछे से मेरी नंद भी मेरे पीछे आ गई और मुझे देखकर कहने लगी आप परेशान हैं क्या? इसकी बात सुन के मैंने मुस्कुराते हुए कहा नहीं, मैं तो परेशान नहीं हूँ। वो मुझे कहने लगी आप परेशान ना हो, भाई ठीक हो जाएगा। बस वो वैसे ही बहुत कम बात करते हैं। किसी से उसकी बात सुनकर मैंने कहा अच्छा ऐसा क्यों करते हैं? वो मुझे कहने लगी कि आप इस बारे में ना सोचें, बस अगर वो गुस्सा भी करें तो आप उन्हें कुछ मत कहना। मैं हैरत से उसकी बातें सुन रही थी। न जाने वो मुझे कहना क्या चाह रही थी। मैंने उससे कहा कि आप मुझे साफ साफ बताओ कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं क्या, जो आप ऐसी बातें कर रही हैं? मेरी बात सुन के वो कहने लगी नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके अलावा भी भाई की शादी अगर किसी और के साथ होती तो भाई का ऐसा ही रवैया होना था। इस वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा क्यों नहीं उसने खुश होना था? कोई वजह तो हो सकती है। अगर वो शादी नहीं करना चाहता था तो आपने उसकी शादी फिर क्यों की? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वो घबरा गई और कहने लगी आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? मेरा भाई बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा था अगर अब मैंने कोई बात की तो इस लड़की ने जैसे रोने लग जाना था। मैंने गहरी सांस ली और कहा अच्छा मैं आपके भाई को कुछ नहीं कह रही, आप परेशान क्यों हो रही हैं? वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। मैं उससे बातें करने लगी। इसकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही कोई दुखी लड़की है,
लेकिन इसके साथ क्या मसला था मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी। वो मुझे कहने लगी मैं भाई को समझाऊंगी। मैंने उसकी बात का कोई ख़ास जवाब न दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे और मेरे शौहर के दरमियान में कोई भी आए। मैंने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर चली गई। रात को वलीमे का फंक्शन था। फंक्शन ख़त्म होने के बाद जब मैं कमरे में आई तो वो पहले से ही कमरे में मौजूद था। आज मैंने भी उससे कोई बात न की क्योंकि मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं थी इग्नोर होने की। मैं फ्रेश होकर आई तो वो मुझे देखकर कहने लगा आज अच्छी लग रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे ऐसे कहेगा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो मुझे कहने लगा सॉरी, कल मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, इस वजह से आपसे कोई बात नहीं की। मैंने कहा ऐसे भी नहीं इंसान को होना चाहिए। आपने ऐसे कल मुझे घूर कर देखा था जैसे न जाने मैंने आपका क्या नुकसान कर दिया हो। मैं एकदम से बोलने लग गई। वो मुझे कहने लगा अच्छा सॉरी तो बोला है। इसकी बात सुनकर मैंने कहा हाँ चलें, अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो माफ़ कर देती हूँ। वो मेरी बात सुन के हैरत से मुझे देखने लगा। मुझे लग रहा था जैसे मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो फिर से घूरने लग गया। मैं उसकी नज़रों से बचकर साइड पर जाकर बैठ गई। वो हंसने लग गया। मैंने उससे अब हंसते हुए देखा था, वरना वो तो इतना संजीदा सा खड़ा हुआ था जैसे अब न जाने क्या हुआ था। वो कुछ दिन बाद काफ़ी हद तक मेरे साथ ठीक हो गया। घर में सभी मेरे साथ ठीक थे, लेकिन मुझे बस अपनी नंद थोड़ी अजीब लगती थी। कभी कभी उसका रवैया बहुत अजीब सा हो जाता था। ठीक से बात भी नहीं करती थी, ना ही बुलाती थी मुझे तो इसकी कुछ समझ नहीं आती थी कि उसे क्या हो जाता था। मैं कमरे में बैठी हुई थी। इतने में मेरी नंद आई जो कि मुझे परेशान लग रही थी। मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा क्या हुआ है, परेशान क्यों लग रही हो। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी भाभी एक काम था, आप कर देंगी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए पूछा हाँ बोलो कौन सा काम है, मैं कर देती हूँ। मुझे वैसे ही वो बहुत अच्छी लगती थी तो मैंने सोचा न जाने क्या काम होगा जो वो मुझे कहना चाह रही होगी। वो मुझे कहने लगी मैं आपको एक उम्मीद से कह रही हूँ, मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ जाएंगी। इसकी बात सुन के मैंने कहा हाँ तुम बताओ क्या बात है। वो मुझे कहने लगी भाभी आपको पता है मेरा रिश्ता एक लड़के के साथ तय है और मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। इसकी बात सुनकर मैंने नफ़े में सर हिला दिया और कहा मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता, ना ही आज तक किसी ने जिक्र किया है। वो मुझे कहने लगी आप अम्मा के साथ इतनी क्लोज हैं, मुझे लगा था कि आपको पता होगा। एक लड़के के साथ अम्मा ने मेरा रिश्ता तय किया है जो कि बहुत अमीर है, लेकिन मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। अम्मा कहती हैं मुझे उसी के साथ शादी करनी होगी। मैं बहुत परेशान हूँ, आप अम्मा को बोले ना कि मैं उस लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। इसकी बात सुन के मैंने कहा पागल, जहाँ तुम्हारी अम्मा चाहती हैं तुम वहीं पर शादी कर लो। वो मेरी बात सुनकर कहने लगी आप नहीं समझ रही, मैं तो इस लड़के को देखना तक नहीं चाहती और आप शादी की बात करती हैं। प्लीज़ मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, आप मेरे भाई को ही बोल दें, वही अम्मा से बात कर लेंगे। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं अपने भाई से बात कर लूँ। मैंने उसे कहा ये हिम्मत है कि तुम अपनी अम्मा से बात कर लो। मेरी बात सुन के वो कहने लगी नहीं मैं किसी से बात नहीं कर सकती, इस वजह से कह रही हूँ आप अम्मा से या भाई से बात करें। मैं जानती हूँ आप भाई के साथ इतनी क्लोज नहीं हैं तो इस वजह से आप भाई से बात नहीं करेंगी, लेकिन अगर आप मेरी अम्मा के साथ बहुत क्लोज हैं, उनसे बातें करती हैं तो उनसे बात करें। मैंने उसे समझाया कि मैं ऐसे कैसे बात कर लूँ। मुझ में कुछ हिम्मत नहीं थी कि मैं इतनी बड़ी बात करती, क्योंकि मैंने तो कुछ ऐसा कभी अपनी सास को न कहा, ना ही उन्होंने अपनी बेटी के रिश्ते की बात मुझसे की हुई थी जो मैं उनके साथ कोई बात करती। लेकिन अपनी सास की निस्बत में अपने शौहर के साथ ज़्यादा अटैच थी तो मैंने सोचा उससे बात कर लूँगी, क्योंकि वो अब मेरे साथ ठीक रवैया रखता था। मेरी नंद को लग रहा था मेरे शौहर का रवैया अब भी वैसा ही है जैसा पहले दिन था, मगर अब तो वो काफ़ी हद तक बदल गया था। रात के वक्त मैं बहुत बेताबी से अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी, मगर वो अभी तक नहीं आया था। मुझे तो अब परेशानी होने लग गई, न जाने कहाँ पर रह गया था, अभी तक क्यों नहीं आया था। मैं कमरे से बाहर आई, रात गुजर रही थी, आधी रात हो गई, घर की सारी लाइट्स ऑफ हो गई, लेकिन मैं परेशान सी घूम रही थी कि न जाने मेरा शौहर कहाँ गया था जो अभी तक वो नहीं आया था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, कॉल भी पिक नहीं कर रहा था, न जाने कहाँ रह गया था। मुझे गुस्सा भी आने लगा, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहा हो, मुझसे बात ना करना चाहता हो, जिसकी वजह से वो मेरी कॉल भी पिक ना कर रहा हो। मुझे बहुत टेंशन बन गई थी, न जाने उसके साथ क्या मसला था। मैं अभी यही सोच रही थी, इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा, वो बेजार सा कमरे में दाखिल हुआ। उसके कमरे में दाखिल होते ही मैंने उससे पूछा मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे। उसने मेरी तरफ देखा और फिर कहने लगा कब कॉल की तुमने। इसकी बात सुन के मैंने कहा ज़रा अपना मोबाइल देखो, कब से कॉल कर रही हूँ। वो मुझे कहने लगा अच्छा मोबाइल साइलेंट पर था, इस वजह से मुझे पता नहीं चला। मैंने कहा इतनी देर लगा दी, कॉल भी पिक नहीं कर रहे थे, जानते हो मुझे कितनी टेंशन बन गई थी।
वो मुझे कहने लगा, अच्छा परेशान ना हुआ करो, कभी कभी देर भी हो जाती है। मैंने उससे खाने का पूछा तो वो मुझे कहने लगा, नहीं मैं बाहर से खा कर आया हूँ। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। वो कहने लगा, मुझे नींद आ रही है। वो ये कहकर जाकर बेड पर लेट गया। मैंने तो अपनी नंद की बात करनी थी जिसकी वजह से मैं कब से वेट कर रही थी, लेकिन वो तो आते ही सो गया। अब मैं सोचने लगी ये तो सो गया है, अब मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा सुबह ही बात करूंगी, वैसे भी अभी वो थका हुआ लग रहा है, शायद बात करना ठीक ना हो। अगले दिन सुबह सुबह वो काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैंने उससे कहा आपसे बात करनी है। वो मुझे कहने लगा, जल्दी से बोलो, मुझे देर हो रही है। इसकी बात सुन के मैंने कहा, जल्दी बोलने वाली नहीं है, आराम से बताने वाली है। वो हैरत से मेरी तरफ देख कर कहने लगा, हाँ अच्छा बताओ। मैंने उससे कहा कि आपकी बहन का जहाँ रिश्ता तय है वो इधर शादी नहीं करना चाहती। उसने एकदम से मेरी तरफ देखा, शायद उसके ख्यालों में भी नहीं था कि मैं ऐसी बात करूँगी। वो मुझे कहने लगा कि तुम्हें ऐसा किसने कहा कि वो इधर शादी नहीं करना चाहती? उसने खुद कहा है। क्या? वो संजीदगी से पूछने लगा। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, उसने ऐसा बोला है तभी तो मैं अभी ये बात कर रही हूँ, वरना मुझे क्या ज़रूरत है ये सब कुछ बोलने की। वो मुझे कहने लगा, कब उसने ये बात की? मैंने कहा कल। वो कहने लगा, पक्की बात है ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो एकदम से कमरे में से निकल गया, न जाने वो कहाँ गया था। मैं भी कमरे से बाहर आ गई। सामने ही मेरी नंद खड़ी हुई थी। मुझसे पूछने लगी, आपने भाई से क्या बात की है? इसकी बात सुन के मैंने कहा, मैंने तुम्हारे भाई को कहा है कि तुम वहाँ शादी नहीं करना चाहती। वो एकदम से घबरा गई और कहने लगी, मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है, न जाने भाई क्या कहेंगे, क्या करेंगे। मुझे तो अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। मैंने संजीदगी से कहा, यह तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अब बोल रही हो, हैरत की बात है। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, वो मैंने सोचा था आप बात करेंगी तो भाई फौरन से मान जाएंगे, लेकिन भाई न जाने कहाँ चले गए हैं, कहीं अम्मा के पास तो नहीं गए। पहले ही भाई और अम्मा। वो कुछ कहते कहते रुक गई और आगे कुछ बोल ना पाई। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर अपनी अम्मा के कमरे से निकला और काम के लिए निकल गया। मैंने तो फिर अपने शौहर से कोई बात न की, लेकिन मेरी नंद बहुत परेशान लग रही थी। मैंने अपनी नंद से कहा कि परेशान मत हो, कुछ नहीं होता, तुम वैसे ही घबरा रही हो। वो मुझे कहने लगी, आप मेरी अम्मा को नहीं न जानती, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो न जाने उन्होंने क्या कर देना है। आप नहीं जानती उनका बचपन से हमारे साथ कैसा रवैया है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों, तुम्हारी अम्मा का कैसा रवैया था? वो अपनी पेशानी साफ करती हुई कहने लगी, नहीं ठीक था, अच्छा था। वो अजीब तरह से बाहर चले गए। मैं भी अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैं अभी बैठी ही थी कि इतने में मेरे कमरे में दरवाज़ा खुला और मेरी सास कमरे में दाखिल हुई और मुझे कहने लगी कि तुमने अपने शौहर से क्या बात की है? इनकी बात सुन के मैंने कहा, मैंने तो कोई बात नहीं की। वो मुझे कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि तुम भी झूठ बोलती हो। इनकी बात सुन के मैं घबरा गई। अब अगर मैं झूठ बोल देती तो ना जाने उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचना था। खुद मेरे शौहर ने उन्हें बता दिया था कि मैंने ही ऐसा कहा है कि उनकी बहन शादी नहीं करना चाहती। मैंने अपनी सास को कहा कि हाँ जी मैंने ही कहा है, लेकिन मैंने ऐसा अपनी मर्जी से नहीं कहा। दरअसल आपकी बेटी नहीं वहाँ शादी करना चाहती तो आप मत करें। मैंने उन्हें मुफ्त का मशवरा दिया। वो मुझे कहने लगी, वैसे तुम भी तो यहाँ पर शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन देखो तुम्हारी भी तो हो गई ना, अपने घर वालों की ही माननी चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि मैं शादी वैसे नहीं करना चाहती थी, मसला ये घर नहीं था और आपकी बेटी उस लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती। आप खुद भी सोचें कि आपकी बेटी उसके साथ शादी जो नहीं करना चाहती तो कोई तो वजह होगी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तुम्हें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ और अब तुम ही उससे मनाओगी कि उसकी शादी वहाँ पर हो जहाँ मैं चाहती हूँ। वो लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अमीर है, बहुत ख्याल रखेगा इसका, लेकिन यह है कि नखरे दिखा रही है। इस लड़के को रिश्तों की कमी नहीं, वो तो शुक्र है उन्होंने मेरी बेटी ले ली। मैं हैरत से अपनी सास को देख रही थी। इनकी बातें मुझे अजीब लग रही थी। भला ऐसे कैसे हो सकता था? वो अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ इसका रिश्ता कर रही थी, लेकिन अब मैं क्या कह सकती थी? मैं भी खामोश हो गई। लेकिन मैं उससे कैसे मना सकती थी? वो मुझे कह रही थी कि तुम अम्मा को मनाओ कि मैं वहाँ पर शादी नहीं करना चाहती। अब इधर अम्मा मुझे कह रही थी कि तुम उससे मनाओ कि वो वहाँ रिश्ता कर ले जहाँ वो चाहती हैं। अब दरमियान में आकर मैं फंस गई थी। मैंने सोचा मुझे अपने शौहर से ही बात करनी चाहिए, क्योंकि उसका दूसरा हल मेरे पास नहीं था। रात को जब मेरा शौहर घर आया तो मैं बहुत परेशान थी। वो मुझे देखकर कहने लगा, क्या हुआ है, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? इसकी बात सुन के मैंने कहा, मुझे आपकी अम्मा की और बहन की कोई समझ नहीं आती। वो मुझे देखकर कहने लगा, क्यों, क्या हुआ है, फिर किसी ने कोई बात की है क्या? मैंने उससे कहा कि आज फिर आपकी अम्मा ने कहा है कि मैं आपकी बहन को इधर ही रिश्ते और शादी के लिए मनाऊं। दूसरी तरफ आपकी बहन मुझे कहती है कि मैंने इस लड़के के साथ शादी नहीं करनी। अब आप ही अपनी अम्मा को मना सकते हैं या बहन को, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो मुझे कहने लगा,
ये अम्मा हैं ही बहुत ज़िद्दी, अब मैं क्या करूं? मैंने उनसे सुबह भी बात की थी और मुझे उम्मीद भी थी कि अम्मा ने मान जाना है, लेकिन फिर से अम्मा ने वही काम शुरू कर दिया और फिर से वही बात कर दी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या हो गया है? आपको तो गुस्सा आ गया। मैंने बस वैसे ही बात की है कि आप एक बार अपनी अम्मा से बात कर लें। गुस्से में कहने लगा, मैंने अम्मा से ऐसे अंदाज में बात करनी है ना कि अम्मा ने मुझे फिर से मुंह भी नहीं लगाना। गुस्से में कहने लगा, मैंने कहा वो आपकी अम्मा है, कैसे अंदाज में बात कर रहे हैं? वो कहने लगा, तुम कुछ नहीं जानती, इस वजह से कुछ मत पूछो। वो ये कहकर गुस्से में कमरे से निकल गया। अब मैं पछता रही थी, मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। मुझे क्या पता था कि अम्मा के बारे में वो ऐसे बोलने लग जाएगा। लेकिन जब मैंने फिर से अपने शौहर से बात की थी, इसके बाद मेरी सास ने मुझसे कोई बात न की और रिश्ता भी ख़त्म कर दिया। इसके बाद वो कहने लगी, इस लड़की का खुद ही रिश्ता करना। मेरी सास बहुत गुस्से में रहने लगी थी। मुझे तो समझ नहीं आती थी कि अपनी बेटी बेटे के साथ ही क्यों वो ऐसा रवैया रख रही हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। मुझे बस इतना पता चल गया था, मेरा शौहर अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकता। मैं सोच रही थी न जाने कैसे उसका रिश्ता होगा, या फिर अब मेरा शौहर शायद मुझे बोले कि मेरी बहन का रिश्ता ढूंढो। लेकिन मुझे बस उनकी अम्मा पर ही हैरत होती थी, भला ऐसा भी कोई करता है अपनी औलाद के साथ। सुबह सुबह मैं कमरे से बाहर आई तो मेरी सास कहीं जा रही थी। मुझे कहने लगी, नाश्ता बना देना। इनकी बात सुन के मैंने इस बात में सर हिला दिया और कहा, ठीक है बना दूंगी, लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? वो मुझे कहने लगी, मैं बस इधर ही जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। उनकी बात सुन के मैंने कहा, ठीक है। वो तो चले गए। उनके जाने के बाद मैं किचन में आकर काम करने लगी। हैरत तो मुझे इस बात की हुई, घर में किसी ने पूछा भी नहीं था कि उनकी अम्मा कहाँ गई हैं। आखिर मैंने खुद ही बता दिया अपने शौहर को कि आपकी अम्मा बाहर किसी काम से गई हैं। वो मुझे कहने लगा, अच्छा तो फिर मैं क्या करूँ? इसका ऐसा रवैया देखकर मुझे हैरत हुई। मैंने उससे फिर कोई बात न की। ये बहुत ही अजीब आदमी था। ये तो मुझे इसी बात पर हैरत हो रही थी। जब वो काम पर चला गया तो मैंने अपनी नंद से पूछा कि मेरा शौहर अपनी अम्मा के साथ ऐसा रवैया क्यों रखता है। वो मेरी तरफ देखे बिना कहने लगी, भाभी मुझे तो नहीं पता, इनका शुरू से ही ऐसा ही रवैया है इनके साथ। मैंने कहा, मैंने नोट किया है तुम भी अपनी अम्मा के साथ कुछ खास ठीक नहीं रहती। वो मुझे कहने लगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इनके साथ ठीक ही होती हूँ। इसकी बात सुन के मैंने इस बात में सर हिला दिया। दोपहर को मेरी सास घर आई और मेरी नंद को बुलाने लगी। मेरी नंद उनके पास गई और कहने लगी कि बोले। वो मेरी नंद को कहने लगी कि अगर मैं तुम्हारा कहीं और रिश्ता कर दूं, इससे तुम्हें कोई फ़र्क तो नहीं होगा, या फिर अपने भाई को तो नहीं बताओगी कि माँ तुम पर जुल्म करती है? वो संजीदगी से कह रही थी। मेरी नंद मुस्कुराती हुई कहने लगी, नहीं अम्मा ऐसी तो कोई बात नहीं। इसके बाद एक लड़के के साथ मेरी नंद का रिश्ता हो गया। घर में शादी की तैयारियां चलने लग गईं। मेरी सास अब बहुत खुश थी कि मेरी नंद की शादी हो रही थी। दिन कैसे गुजरे कुछ पता ही न चला और मेरी नंद की शादी वाला दिन आ गया। मेरी नंद के चेहरे पर आज मुस्कुराहट थी और मुझे यही देखकर खुशी हो रही थी कि वो इस रिश्ते से खुश थी। हमें और क्या चाहिए था? लेकिन न जाने क्यों मुझे अपना शौहर परेशान परेशान लग रहा था। उसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। मैंने उससे पूछा भी कि क्या हुआ है, क्यों परेशान हो? वो मुझे कहने लगा, कुछ खास नहीं हुआ, बस बहन ने चले जाना है, इस वजह से मैं परेशान हूँ। इसके सिवा कौन है मेरा? मैंने एकदम से हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या हो गया है? आपकी अम्मा है, मैं हूँ। वो कहने लगा, हाँ आप लोग तो हैं, पर इस जैसा तो कोई नहीं। इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, हाँ इस जैसा तो कोई नहीं, ना ही कोई हो सकता है। इसके बाद वो ब्याह कर अपने ससुराल चले गई। मैं अपने कमरे में आ गई और मेरा शौहर छत की तरफ चला गया। मुझे मालूम था वो जब ज़्यादा परेशान होता है तो छत पर चला जाता था। मैं काफ़ी देर कमरे में घूमती रही। मुझे अजीब सी बेचैनी बन गई थी। मैं कमरे से बाहर आई तो सामने मेरी सास भी सहन में टहल रही थी, जैसे किसी के इंतज़ार में हो। मैंने हैरत से उनसे कहा कि किसी का इंतज़ार कर रही हैं क्या? मेरी बात सुन के वो घबरा गई और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, वैसे ही घबराहट हो रही थी तो इस वजह से सहन में आ गई हूँ। मैंने उनकी बात सुन के इस बात में सर हिला दिया। अभी मैं कमरे की तरफ जाने ही लगी थी कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने हैरत से मुड़कर देखा, इस वक्त कौन आ गया? मैं जाकर दरवाज़ा खोलने लगी, मगर इससे पहले ही मेरी सास दरवाज़ा खोलने पहुंच गई और वो ऐसे गई थी जैसे उन्हें मालूम हो कि दरवाजे पर कौन है। जैसे ही मेरी सास ने दरवाज़ा खोला तो सामने देखकर मुझे लगा कि किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। सामने मेरी नंद खड़ी हुई थी। अपनी नंद को देखकर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो यहाँ पर क्या कर रही थी। वो एकदम से मेरी सास के गले लगकर रोने लग गई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर मुझे हैरत हो रही थी, वो रो रही थी तो दूसरी तरफ मेरी सास के लबों पर मुस्कुराहट थी। एकदम से सास ने उसे खुद से अलग करके पूछा कि क्या हुआ है। वो कहने लगी कि उसने मुझे तलाक दे दी है। मेरी एकदम से आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं अपनी सास के लबों की मुस्कुराहट तो देख चुकी थी। अब चाहे वो जितना भी उदास होने का, परेशान होने का ड्रामा कर लेती, क्या फ़र्क पड़ता था?
मगर मेरी सास फिर भी उसे आराम से कहने लगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वो रोती हुई कहने लगी, कैसे ठीक होगा, कुछ भी अब ठीक नहीं होगा। मैं जानती हूँ वो रो रही थी। कहने लगी, मेरा क्या कसूर है, क्यों उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। वो अपनी अम्मा से पूछ रही थी। वो उसको अपने कमरे में लेकर गई। इतने में मेरा शौहर आया और मुझे कहने लगा, क्या हुआ है। मैंने उससे उसकी अम्मा के कमरे में जाने का कहा। मुझे तो अपनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ कह देती, उनको बताती कि उनकी बहन के साथ क्या हुआ है। मैं कमरे में चले गई। कमरे में आकर मैं बहुत परेशान हो रही थी। वो थोड़ी देर बाद आया और बहुत परेशान लग रहा था। मैंने उससे कुछ पूछा भी ना। वो मुझे कहने लगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मेरी बहन के साथ ये क्या हो गया है। वो तो बहुत अच्छी है, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। वो इसी परेशानी में था। मुझे मेरी नंद के कमरे में भेज दिया। मैं अपनी नंद के पास आकर बैठ गई। वो बहुत रो रही थी। मेरी सास तो कमरे से बाहर चले गई। वो मुझे कहने लगी, मुझे अकेला छोड़ दें। इसकी बात सुन के मैंने कहा, ऐसे कैसे मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं, यहाँ पर तुम्हारे पास ही बैठी हूँ। वो मुझे कहने लगी, नहीं प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें। मैंने कहा, नहीं मैं नहीं छोड़ सकती, मैंने इधर ही रहना है। मैं उसके पास ही बैठी रही। वो कंबल ओढ़ कर लेट गई। मैं उसके पास ही बैठी रही। न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो सो रही थी। मैं धीरे से कमरे से बाहर निकल आई। जब मैं बाहर आई तो मेरी सास घर पर नहीं थी। मैंने इर्द गिर्द देखा, वो इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई थी। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। मेरा शौहर भी अभी कमरे में ही था। थोड़ी देर बाद आई तो मेरी सास, जिनके हाथ में मिठाई वाला डब्बा था। मैंने हैरत से अपनी सास की तरफ देखकर कहा, ये आप मिठाई कहाँ लेकर गई थी। वो पहले तो सोचने लगी, जैसे सोच रही हूँ कि अब क्या जवाब देना है। मैंने जब उनसे फिर से पूछा, वो मुझे कहने लगी, वो दरअसल घर में पड़ी पड़ी मिठाई ख़राब हो जानी थी, इस वजह से मैंने मोहल्ले में जाकर बांट दी। मुझे हैरत हो रही थी। उनकी बेटी घर में बर्बाद होकर बैठी हुई थी और उन्हें मोहल्ले में मिठाई बांटने की पड़ी हुई थी। बहुत हैरत की बात थी। लेकिन मैंने उनसे इस बारे में कुछ ना पूछा कि वो परेशान ना हो। इनकी बेटी को तलाक हो गई है या फिर कोई भी परेशानी नहीं। मुझे कुछ दिन तक मेरी सास ने कोई बात न की। फिर मेरी नंद को ताने मारती थी कि क्यों तुझे पहले दिन ही तलाक हो गई। एक दिन मुझे मोहल्ले की एक औरत बताने लगी, तुम्हारी सास तो बड़ी खुश हो रही थी कि उनकी बेटी को तलाक हो गई है, पूरे मोहल्ले में मिठाई भी बांटी। मैंने हैरत से उनकी बात सुनकर कहा, नहीं आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो औरत मुझे बता कर गई थी कि इसके बाद फिर से मेरी सास ने उसका रिश्ता तय कर दिया और कहने लगी, अब बहुत अच्छी जगह रिश्ता तय किया है, अब कुछ नहीं होगा, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। मेरे शौहर ने हर जगह से इनके बारे में पूछा। सब ने यही बताया कि वो बहुत अच्छे लोग हैं। इसकी शादी हो गई, लेकिन इस बार फिर वही हुआ। मेरी नंद शादी की पहली रात ही वापस आ गई। जब वो वापस आई तो इसे देखकर इस बार फिर से मेरी सास का रवैया वैसा ही था और इसका रो रो कर बुरा हाल था। वो रोती हुई कमरे में चली गई और उसने खुद को बंद कर लिया। मेरा शौहर भी बहुत परेशान हो गया। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। हर बार एक जैसा नहीं हो सकता, कोई तो वजह थी। फिर से मुझे लगा मेरी सास ने मोहल्ले में मिठाई बांटी है। हर बार मेरी सास का यही रवैया था। यहाँ तक कि तीसरी बार भी मेरी नंद के साथ यही हुआ। अब तो लोग बातें बनाने लगे थे। मेरी सास कहने लगी, हम किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। मैंने एक घर खरीदा हुआ है। जब हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट हुए तो वो घर बहुत बड़ा था और बहुत महंगा। ये कैसे मेरी सास ने खरीद लिया था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं अपनी नंद के कमरे में आई। वो बैठी रो रही थी। वो मुझे कहने लगी, भाभी मुझे इस घर में नहीं रहना, मेरा दिल कर रहा है मैं किसी के साथ भाग कर चली जाऊँ। मैंने उसकी तरफ हैरत से देखा और पूछा, किसके साथ। वो मुझे कहने लगी, भाभी वो मुझे मैसेज करता है, कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वही जिससे मैंने पहले शादी से इनकार किया था। मैंने उससे कहा, चली जाओ उसके साथ। मैंने अपनी नंद को उसके साथ भेज दिया। अगले दिन सुबह के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर देखा तो मोहल्ले की एक औरत खड़ी हुई थी। उसने जो कुछ बताया वो सुनकर मुझे यूं लगा कि मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो, मुझ पर क़यामत टूट पड़ी हो। इस औरत के जाने के बाद मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। ये क्या हो गया, मुझे अपनी सास से ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतने में मेरा शौहर आया और कहने लगा, क्या हुआ है। मैंने उससे कहा, ये आपकी माँ सगी नहीं है क्या, जो अपनी बेटी के साथ ऐसा करती रही। वो कहने लगा, क्या करती रही। मैंने गुस्से में कहा, जिस लड़के के साथ आपकी बहन ने शादी से इनकार किया था वो एक पीर के साथ मिल गया था। उन्होंने आपकी अम्मा को बुलाया। इस पीर ने इस लड़के कहने पर आपकी अम्मा को कहा कि अपनी बेटी की शादी करो और उसे पहली रात तलाक दिलवा दो, तुम्हें बहुत दौलत मिलेगी। और आपकी अम्मा ने ऐसा ही किया। वो लड़का पीर को बहुत सारे पैसे दे जाता, पीर तुम्हारी अम्मा को दे देता, इस वजह से तुम्हारी अम्मा ऐसा कर रही थी। वो कहने लगा, मेरी बहन कहाँ है। मैंने कहा, उसी लड़के के पास। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो घर से निकल गया और अपनी बहन को लेकर आ गया। वो कहने लगी, भाई उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी है, अम्मा की भी अपनी भी, लेकिन उससे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो मेरे साथ ठीक है। अब मैं बस सुकून से ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, बहुत थक गई हूँ। इसके बाद हमने अपनी नंद को रुखसत कर दिया उसके साथ,
लेकिन मुझे पता चल गया था वो इनकी सगी माँ नहीं थी। अब मेरा शौहर अपनी माँ को बहुत कम बुलाता था, मगर मुझे खुशी थी कि मेरी नंद अपने घर में खुश थी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।